ये उनकी वाइफ है सर, तेजस्वी सर बात करेंगे। बात कर लो। 1 लाख और बा है। 1 लाख की सीट है, ये हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से, नेताजी की तरफ से। बैरियर बैरियर ठीक है, हमारे मतलब देश के लिए ये इन्होंने बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दी है। तो पूरे देश के 140 करोड़ जनता बात जो है लोग इनके भूल साथ जाते हैं, तो क्या आप लोग विपक्ष में हैं? या खैर पार्टी की तो बात ना की जाए, आपके क्षेत्र की बात है, तो क्या शुरू से लेके लास्ट तक जो जो सहयोग राशि मिलता है उसमें आप पूरी तरह से परिवार वालों के साथ रहेंगे? देखिए, भूलने वाले कभी भी भूल सकते हैं, जी। जुमलेबाजी करने वाले कभी भी जुमलाबाजी कर सकते हैं। हम लोग जो भी करेंगे जमीनी के साथ, जमीन पर उतर कर करेंगे। कितने लोग? हमको दे दीजिएगा, हम तेजस्वी यादव जी इस परिवार से मिलने आएंगे? हाँ बोले तो हैं उनकी वाइफ को कि हम आ रहे हैं। इनके याद में हम एक स्मृति गेट भी बना रहे हैं, एक स्मारक भी बना रहे हैं। आज की टीम सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा के बसीलपुर गांव में, आप सबको पता है राम बाबू सिंह शहीद हुए थे। दोपहर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद बड़हरिया 110 के विधायक बच्चा पांडे और विनोद जायसवाल, एमएलसी विनोद जायसवाल सुबह से ही, बल्कि आरजेडी की पूरी टीम पटना से ही इस पूरे जो घटना है उनकी नज़र है। अभी फिलहाल अभी शाम के तकरीबन 6 बज रहा है, 6 बजे विधायक जी और एमएलसी विनोद जायसवाल दोनों लोग आए थे। अभी फिलहाल जो शहीद राम बाबू हैं उनके पत्नी से और उनके बड़े भाई से अभी मुलाकात हुई है। सहयोग राशि जो होता है, अलग अलग पार्टी अलग अलग सारे लोग अपने हिसाब से लोग सहयोग कर रहा है। सहयोग हालांकि कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक जी की तरफ से 1 लाख रुपए दिया गया, 1 लाख रुपए का चेक दिया गया, आपको विजुअल में दिख रहा है। साथ ही साथ एमएलसी विनोद जायसवाल जी की ओर से भी 1 लाख रुपए दिया गया। इसके अलावा तेजस्वी यादव जी से भी विनोद जायसवाल ने बात कराया, विनोद जायसवाल ने आपसे बात करवाया है परिजन से, और हर संभव जो तेजस्वी यादव जी है उन्होंने मदद करने की कोशिश की है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहेंगे? हालांकि सहयोग से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, यह भावना है और हमारे देश के लिए इन्होंने बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दी है। तो पूरे देश के 140 करोड़ जनता जो है इनके साथ है। हम लोग भी, हमारे भी परिवार जो है, हम लोग भी इनके साथ हैं। पूरे बिहार के लोग साथ हैं, पूरे गठबंधन के लोग साथ हैं, ताकि इनके दुख सुख में हम लोग शामिल रहें। और इन्होंने जो कृति करके बलिदान दिया है, शहादत जो दिए हैं, यह बहुत काबिले तारीफ है। इन्होंने देश के लिए जान दिए हैं, न कि अपने परिवार के लिए जान दिए हैं। बहुत लोग जान देते हैं, अपने परिवार के लिए देते हैं, लेकिन इन्होंने अपने भारत देश के लिए जान दिए हैं, जो कि भारत भूमि को रक्षा करने के लिए जान दिए हैं, भारत तिरंगा लहराने के लिए वो इन्होंने जान दिए हैं। तो इसलिए मैं सारे हमारे दल के लोग, सारे समाज के लोग, इन्हें सहानुभूति है और हमेशा रहेगा। आने वाले समय में भी हम लोग इनके साथ रहेंगे, क्योंकि इन्होंने देश बचाया है। जैसे आज कुछ दिनों तक अलग माहौल रहता है, सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, कुछ दिनों बाद लोग भूल जाते हैं, तो क्या आप लोग विपक्ष में हैं? या खैर पार्टी की तो बात ना की जाए, आपके क्षेत्र की बात है, तो क्या शुरू से लेके लास्ट तक जो जो सहयोग राशि मिलता है उसमें आप पूरी तरह से परिवार वालों के साथ रहेंगे? देखिए, भूलने वाले कभी भी भूल सकते हैं, जुमलेबाजी करने वाले कभी भी जुमलाबाजी कर सकते हैं। हम लोग जो भी करेंगे जमीनी के साथ, जमीन पर उतर कर करेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर करेंगे, सबको साथ लेकर करेंगे। हम तो पहले कह दिए कि भाई 140 करोड़ जनता का जो है इन्होंने रक्षा किया है, और भारत माता का तिरंगा फहराने का काम किया है। अब इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तभी भारतवासी सुरक्षित रहेंगे। तो इन्होंने वहाँ कुर्बानी दिया है, वो बहुत लोग नहीं दे पाता है, जो इन्होंने करके दिखा दिया है। विनोद जायसवाल जी, क्या कहेंगे इस गम की घड़ी में? सुबह से देखिए, यहाँ राम बाबू से जी इस सिवान धरती और खास करके बसीरपुर गांव को अमर कर दिया है। उनकी शहादत को देश भूलेगा नहीं, और देश की रक्षा करने में इन्होंने कुर्बानी दी है। तो आज तो आपने देखा कि इस माहौल में पूरा गांव, पूरे राजनीतिक दल इनके साथ है। यहाँ तक आरजेडी का पूरा परिवार
कि इस दुख के घड़ी में इनके साथ है। और आप सही बोल रहे हैं कि सहयोग राशि कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन इनके याद में हम एक स्मृति गेट भी बना रहे हैं, एक स्मारक भी बना रहे हैं। और इनके जो छोटे भाई हैं उनसे हम हमेशा संपर्क में रहेंगे। बड़े भाई से, उनकी पत्नी से भी मिले हैं, उनको सांत्वना दिए हैं कि जब भी कोई भी जरूरत पड़े हम लोग पूरा आरजेडी परिवार, हम विधायक जी सब कोई एक पैर पर खड़े रहेंगे। आप देखिएगा कभी भी आरजेडी परिवार इस परिवार को अलग नहीं समझेगा। तेजस्वी जी से आपने बात कराया, क्या कुछ बात हुई है उसमें? देखिए, बातचीत अभी का कोई माहौल ऐसा नहीं है कि विशेष बातचीत किया जाए। उनका मनोबल को बढ़ाया जाता है कि आप घबराइए मत, हम लोग साथ हैं। एक देश के युवा नेता और पूरे राजदल परिवार की ओर से उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया गया है कि हाँ ठीक है, पूरा परिवार हम लोग साथ में है, आप अकेला महसूस मत करिए। तेजस्वी यादव जी इस परिवार से मिलने आएंगे? हाँ, बोले तो हैं उनकी वाइफ को कि हम आ रहे हैं। अच्छा, गोपाल छपरा में जो शहीद हुए थे, बहुत सारी चीजें सरकार की ओर से घोषणा किया गया है, नीतीश कुमार भी वहाँ गए थे, तो क्या आप लोग भी इन सारी चीजों को, जैसे आपने बताया कि हम अपने ये से बनवाएंगे, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके नाम से रोड और भी बहुत सारी चीजें होता है, तो इसकी क्या आप मांग करते हैं बिहार सरकार? नहीं, मतलब देखिए, बिहार सरकार से मांग किया गया है, मतलब छपरा में तो हम उपस्थित थे ही, तो जितनी भी उस परिवार के द्वारा मांगी गई थी, तो नीतीश जी ने क्या किया ये तो नहीं पता है, लेकिन तेजस्वी सर वहां पर थे और उस परिवार को भी इंश्योरेंस दिया गया है और 2-3 काम बोला गया था, उन्होंने गारंटी दी है। वहाँ जितेंद्र राय भी थे, हम भी थे, तो काम मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल